नमस्कार। एग्जाम की तैयारी के इस आखिरी दौर में सबका स्वागत है। देखिए, ये सबसे जरूरी वक्त होता है, तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। आज हम सीधे उन सवालों पर फोकस करेंगे जो टीसीएस बार बार पूछता है। इसे एक तरह का स्ट्रेटेजिक वर्कआउट समझिए, जहां हम सिर्फ जवाब नहीं जानेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि आखिर ये सवाल इतने जरूरी क्यों हैं। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला राउंड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ बेहद जरूरी मोमेंट्स और पर्सनैलिटीज पर। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगभग हर एग्जाम में दिखी जाते हैं। ये एक क्लासिक सवाल है। सच कहूं तो ये किताब इंडियन नेशनलिज्म की नींव रखने वाले सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। क्या इसका लेखक याद है? चलिए यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं, सोचिए और अपना जवाब लॉक कर लीजिए। ऐसे एक्टिव होकर याद करने से ही चीजें दिमाग में बैठती हैं। सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। अब देखिए, इस एक नाम के साथ कितनी सारी बातें जुड़ी हुई हैं। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उनकी किताब ने ही तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी, जिसमें यह बताया गया कि कैसे ब्रिटिश राज भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर रहा था। और तो और, वो कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट भी रहे। देखा, एक सवाल और उससे जुड़ी 4 और बातें तैयार हो गईं। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, प्राचीन भारत की तरफ। यह सवाल एक बहुत बड़ी लड़ाई के बारे में है, जिसने सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते कदमों को रोक दिया था। फिर से एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। अगर राजवंश याद आ गया तो समझिए राजा का नाम भी याद आ ही जाएगा। तो वो विजेता थे चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय। और कमाल की बात यह है कि हमें इस जीत के बारे में पता चलता है ऐहोल प्रशस्ति से, जिसे उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये उस वक्त के उत्तर और दक्षिण भारत के साम्राज्यों के बीच शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन था। आइए अब एक और बहुत जरूरी सब्जेक्ट पर आते हैं, भारत का संविधान। यहाँ डिटेल्स बहुत मायने रखती हैं, तो पूरा ध्यान यहीं रखिए। ये सवाल एक बहुत ही खास संशोधन के बारे में है, जिसने भारत में शहरी लोकल गवर्नेंस का पूरा नक्शा ही बदल दिया। याद है इसने क्या क्या जोड़ा था? यहाँ थोड़ा रुकिए, जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा पार्ट और कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था। इन सवालों में प्रिसीजन बहुत जरूरी है। तो जो बात याद रखनी है वो ये कि 74वें संशोधन ने पार्ट 9A यानी द म्युनिसिपैलिटीज और 12वां शेड्यूल जोड़ा था। 10वां शेड्यूल एक कॉमन कंफ्यूजन है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा है और 52वें संशोधन से आया था। इस टेबल से एकदम साफ हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, अब गियर बदलते हैं और साइंस की दुनिया में चलते हैं। ये कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। बायोलॉजी का एक फंडामेंटल सवाल, पौधों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके बारे में सोचिए। एक छोटा सा पॉज, अपना जवाब सोच लीजिए। चलिए देखते हैं कि वो सही है या नहीं। जवाब है जाइलम। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, जरा देखिए कि यह स्लाइड कैसे जाइलम और फ्लोएम को कंपेयर करती है। जाइलम पानी को सिर्फ ऊपर ले जाता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल, और फ्लोएम खाने को हर तरफ ले जाता है, मतलब बाई डायरेक्शनल। हो गया ना एक साथ 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर। अब केमिस्ट्री का एक कोर क्वेश्चन, क्या होता है जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं? यह सबसे बेसिक केमिकल रिएक्शंस में से एक है। सोच लिया, यह एक बहुत ही जरूरी रिएक्शन है। बिल्कुल सही, सॉल्ट और वाटर। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिए, यह रिएक्शन आमतौर पर एक्सोथर्मिक होती है, यानी इसमें से हीट निकलती है। ये छोटी सी डिटेल एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकती है। हमारे आखिरी दौर में हम एग्रीकल्चर के एक कॉन्सेप्ट और एक ऐसे ऐतिहासिक मंत्र को देखेंगे जो आज भी प्रेरणा देता है। चलिए इसे बढ़िया से खत्म करते हैं। ये सवाल 2 बड़े एग्रीकल्चरल सिस्टम्स के पीछे के सिद्धांत को परखता है। ये सब कुछ जमीन के इस्तेमाल और उससे होने वाली पैदावार के बारे में है। इस स्लाइड पर मेन डिफरेंस एकदम साफ है। इंटेंसिव यानी गहन खेती, छोटी जमीन पर ज्यादा मेहनत और पैसा, जिससे प्रति यूनिट एरिया पैदावार भी ज्यादा होती है। वहीं एक्सटेंसिव यानी विस्तृत खेती, बहुत बड़ी जमीन पर मेहनत और लागत कम। ये कंपैरिजन इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है। और जैसे ही हम अपनी तैयारी खत्म करते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर के इस दमदार कोट को याद रखिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मोटो था और आज भी हर स्टूडेंट के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। और मैं इस आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। सिर्फ फैक्ट्स रटने से आगे बढ़कर क्या इन सवालों को बनाने के तरीके में कोई पैटर्न नजर आया? एग्जामिनर ये देखता है कि क्या कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ा जा सकता है, चीजों को कंपेयर किया जा सकता है। इस पैटर्न को समझना ही कामयाबी की असली कुंजी हो सकता है। तैयारी में लगे रहिए।